तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपने बायोकेमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। और ये हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज का पार्ट 2 वीडियो है। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 में अपने पैथोफिजियोलॉजी और एचईपी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ऑलरेडी कवर कर दिया है। अब देखो यहाँ पे जो हमारा बायोकेमिस्ट्री है और जो भी हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, तो हो सकता है कि आप लोग को जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा लगे कि बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चंस हैं। लेकिन अगर आप लोग अपना सिलेबस उठा के देखोगे तो जो हमारा बायोकेमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा ही बड़ा है। मतलब इतने सारे टॉपिक्स दे रखे हैं कि यहाँ पे काफ़ी मुश्किल है उसमें से यहाँ पे अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सिलेक्ट कर पाना। क्योंकि यहाँ पे होता क्या है कि सभी टॉपिक में से कुछ ना कुछ जो है हर साल ही एग्जाम में देखने को मिल जाता है। लेकिन फिर भी हम लोगों ने यहाँ पे पूरी कोशिश करी है कि जो भी ऐसे टॉपिक्स हैं जो अक्सर ही एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको हम लोग अपनी इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में इंक्लूड कर सकें। अब देखो यहाँ पे जो भी इसका पीडीएफ है, तो चारों के चारों सब्जेक्ट का पीडीएफ आप लोग को कल पक्का ही मॉर्निंग में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। बाकी अगर हम लोग बात करें अपने बायोकेमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, तो यहाँ पे देखो जो हमारी यूनिट 1 है, तो यूनिट 1 में से आप लोगों से लॉन्ग में अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो वो बनता है हमारा राइट इन डिटेल अबाउट क्लासिफिकेशन, केमिकल नेचर एंड बायोलॉजिकल रोल ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। देखो यहाँ पे हमारे बायोमोलिक्यूल्स 4 होते हैं, तो डायरेक्टली आपसे जो है अगर बायोमोलिक्यूल्स के ऊपर 10 नंबर में लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया है तो आप लोग को चारों के बारे में थोड़ा थोड़ा सा एक्सप्लेन करके आना है। या फिर हो सकता है कि आप लोगों से सेपरेटली भी किसी के बारे में 5 नंबर या 7 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे कि ऐसा पूछ सकते हैं कि राइट इन डिटेल अबाउट क्लासिफिकेशन, केमिकल नेचर एंड बायोलॉजिकल रोल ऑफ लिपिड्स या फिर न्यूक्लिक एसिड, या फिर हो सकता है चारों को कंबाइन करके जो है डायरेक्टली बायोमोलिक्यूल्स के नाम से क्वेश्चन पूछ लें। अब देखो यहाँ पे क्या है ना कि जो हमारी बायोकेमिस्ट्री की यूनिट 1 है, इसमें से मोस्टली क्या होता है कि क्वेश्चन ज़्यादा नहीं बनते हैं। मतलब बहुत ही रेयर चांस में 1-2 क्वेश्चन ही बनते हैं। मोस्टली जो हमारे क्वेश्चन है वो यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4 से ही बनते हैं। तो अभी हम लोग उसको देखेंगे। बाकी अगर हम लोग बात करें इसके अलावा, तो हमारा सेकंड क्वेश्चन बन जाता है डिस्क्राइब द टर्म बायो एनर्जेटिक्स, ऑल्सो डिफाइन द रिलेशनशिप बिटवीन फ्री एनर्जी, एंथैल्पी एंड एंट्रोपी। तो ये क्वेश्चन हमारा लगभग कई बार देखने को एग्जाम में मिल जाता है। अच्छा देखो एक चीज़ यहाँ पे है कि जिन भी क्वेश्चंस के आगे वी लगा हुआ है, तो वी का मतलब यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट, और उसको आप लोग को बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना है। मतलब एक बार के लिए देखो जहाँ पे जिस भी क्वेश्चन के आगे वी नहीं लिखा होगा, अगर बिल्कुल टाइम नहीं है तो उसको भले छोड़ देना, लेकिन जिन क्वेश्चंस के आगे भी मैंने वी लिखा है उसको आप लोग को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, क्योंकि वो अक्सर ही मतलब बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। आप बस इतना समझ के चलो। बाकी अगर हम लोग बात करें अपने थर्ड क्वेश्चन के बारे में, तो व्हाट इज द बायोलॉजिकल रोल एंड सिग्निफिकेंस ऑफ एटीपी एंड साइक्लिक एएमपी। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पे कई बार एग्जाम में देखने को मिल जाता है, तो इसको भी आप लोग जरूर देख लेना। और उसके बाद यहाँ पे देखो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं एक्सप्लेन द हाई एनर्जी फॉस्फेट्स। अब देखो हाई एनर्जी फॉस्फेट्स हमारा क्या होता है, एनर्जी रिच कंपाउंड्स। तो या तो एनर्जी रिच कंपाउंड से पूछेंगे या फिर हाई एनर्जी फॉस्फेट्स के नाम से, तो दोनों का मतलब सेम ही है। आप लोग को यही चीज़ लिख के आनी है। और बात करें हम लोग यहाँ पे अपने यूनिट 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, तो यहाँ पे देखो यूनिट 2 हमारे बायोकेमिस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से मोस्टली बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चन बनते हैं। अब यहाँ पे देखो जो हमारी यूनिट 2 है, तो इसमें पहला क्वेश्चन हमारा बन जाता है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म इन बायोलॉजिकल सिस्टम। तो इसको भी आप लोग यहाँ पे जरूर देख लेना। और सेकेंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिफाइन ग्लाइकोलाइसिस पाथवे अलॉन्ग विथ एनर्जेटिक्स एंड सिग्निफिकेंस। देखो यहाँ पे एक चीज़ आप लोग बहुत ध्यान से सुनना, चाहे हमारा ग्लाइकोलिसिस पाथवे हो, चाहे हमारा सिट्रिक एसिड साइकिल हो, और चाहे हमारा एचएमपी शंट पाथवे हो, देखो ये तीनों के तीनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। क्योंकि यहाँ पे ये तीनों ही अक्सर एग्जाम में देखने को मिलते रहते हैं। चाहे आपसे या तो आपसे ग्लाइकोलिसिस पूछेगा, देखो अगर ग्लाइकोलिसिस पूछा तो सिट्रिक एसिड नहीं पूछेगा और एचएमपी शंट नहीं पूछेगा, और अगर सिट्रिक एसिड पूछा तो ये दोनों नहीं, और अगर एचएमपी शंट पूछा तो ये दोनों नहीं। मतलब इन तीनों में से एक आप लोग को जरूर ही एग्जाम में देखने को मिलेगा, इस बात की पूरी गारंटी है। तो तीनों को आप लोग को देखना है। देखो किसी को भी स्किप मत करना, क्योंकि यहाँ पे किसी का भी परसेंटेज बहुत ज़्यादा हाई नहीं है। हालांकि अगर इन तीनों में भी आप पूछोगे तो सिट्रिक एसिड और ग्लाइकोलिसिस बहुत ज़्यादा ही देखने को मिलता है, लेकिन एचएमपी शंट को भी आप लोग इग्नोर नहीं कर सकते हो। देखो यहाँ पे आप लोग तीनों को जरूर देख लेना। बेसिकली यूनिट 2 और यूनिट 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आप इतना समझ के चलो। अब अगर हम लोग बात करें अपने 5th क्वेश्चन के बारे में, तो डिफाइन बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन एंड एक्सप्लेन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब यहाँ पे देखो जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग जरूर करके जाना। और उसके बाद हमारा ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म पाथवे, ये भी कई बार पूछ ले जाता है, और ग्लाइकोनियोजेनेसिस अलॉन्ग विथ पाथवे एंड सिग्निफिकेंस, तो इसको भी आप लोग एक बार देख लेना। और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन और ब्लड ग्लूकोज लेवल, तो इसको भी देखो। यहाँ पे ये जो स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन है इसको आप लोग बिल्कुल छोड़ना ही मत, ठीक है। ये मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन यहाँ पे समझ लो रखा ही हुआ है एग्जाम में। ये सब क्वेश्चन ना बिल्कुल एकदम श्योर है कि एग्जाम में आते ही आते हैं।
अब अगर हम लोग बात करें अपने यूनिट थर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन बन जाता है एक्सप्लेन द बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। अब ये हमारा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसको आप लोग को जरूर देखना है। और उसके बाद हमारा फॉर्मेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कीटोन बॉडीज, ये भी अक्सर देखने को मिलता रहता है। और डी नोवो सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स, तो ये हमारे एकेटिव एग्जाम्स में काफ़ी देखने को मिलता है। और फिर हमारे यूरिया साइकिल, अब देखो यूरिया साइकिल और कीटोन बॉडीज और फैटी एसिड्स, ये तीनों क्वेश्चन यहाँ पे समझ लो बिल्कुल पक्का है कि आने ही आने, तो इन सबको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। और उसके बाद राइट इन डिटेल अबाउट बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड कन्वर्जन ऑफ कोलेस्ट्रॉल इनटू बाइल जूस, तो इसको भी आप लोग जरूर देख लेना। फिर यहाँ पे हमारा कभी कभी जो है आपसे सिग्निफिकेंस जो है हमारा डोपामीन, एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन, बेसिकली यहाँ पे डोपामीन को आप लोग एक बार जरूर देख लेना। और कभी कभी आप लोगों से शॉर्ट नोट पूछ सकते हैं हमारा हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया या फिर ट्रांस और डी अमीनेशन या फिर डिसऑर्डर्स ऑफ लिपिड मेटाबॉलिज्म। तो यहाँ पे देखो ये जो हमारा हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया है, तो इसको आप लोग यहाँ पे जरूर से देख लेना। और यूनिट 4 की बात करें तो यूनिट 4 में हमारा जो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है एक्सप्लेन द सॉल्वेज पाथवे ऑफ प्यूरिन एंड पायरिमिडीन बायोसिंथेसिस। तो देखो इसको आप लोग जरूर देख लेना। फिर हमारा डिस्कस द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ममेलियन जीनोम, तो ये भी। अब यहाँ पे देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा है राइट इन डिटेल अबाउट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ डीएनए एंड आरएनए। तो ये हमारा यूनिट 4 से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर ही एग्जाम में देखने को मिलता रहता है। फिर हमारा डीएनए रेप्लिकेशन, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली यहाँ पे देखो जो हमारी यूनिट 4 है, तो इसमें हमारा ये जो लास्ट के 4 है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे हमने इन 6 के 6 पे ही वी लिख रखा है, क्योंकि ये 6 के 6 भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन लास्ट के 4 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जैसे कि हमारा 5th क्वेश्चन हो जाता है राइट इन डिटेल अबाउट ट्रांसक्रिप्शन और आरएनए सिंथेसिस। तो चाहे आरएनए सिंथेसिस के नाम से क्वेश्चन पूछे, चाहे ट्रांसक्रिप्शन के नाम से क्वेश्चन पूछे, दोनों का मतलब सेम है, आप लोग को वही टॉपिक लिख के आना है। और फिर हमारा यहाँ पे 6th क्वेश्चन हो जाता है राइट इन डिटेल अबाउट ट्रांसलेशन और प्रोटीन सिंथेसिस। तो प्रोटीन सिंथेसिस हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग बिल्कुल भी मिस मत करना। और बात करें हम लोग यहाँ पे यूनिट 5 के बारे में, तो यहाँ पे देखो हमारा लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है गिव द डेरिवेशन ऑफ माइकलिस मेंटन इक्वेशन और एक्सप्लेन एंजाइम काइनेटिक्स। अब देखो ये क्वेश्चन हमारा एकेटीयू एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब ये जो है अक्सर ही 10 नंबर में देखने को मिलता रहता है, तो उसको आप लोग जरूर देख लेना। बाकी यहाँ पे अगर हम लोग एक कॉमन क्वेश्चन की बात करें तो एंजाइम के बारे में काफ़ी डिटेल में आप लोगों से 10 नंबर में क्वेश्चन बन जाता है, तो इसको भी आप लोग यहाँ पे जरूर देख लेना। और उसके बाद यहाँ पे को एंजाइम्स में भी 5 या 7 नंबर में क्वेश्चन देखने को मिलता रहता है। तो ये थे हमारे यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो बात करें हम लोग यहाँ पे अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, तो यहाँ पे देखो चाहे हमारी ऑर्गेनिक हो चाहे हमारा बायोकेमिस्ट्री हो, दोनों में ही क्या है कि जो हमारी यूनिट 1 है इसमें से कम ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, यानी कि इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। लेकिन जो हमारी यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 है, इन तीनों यूनिट से ज़्यादातर क्वेश्चन जो है देखने को मिलते हैं। बाकी अगर यूनिट 1 की बात करें तो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है व्हाट इज आइसोमेरिज्म, डिफाइन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अब देखो ये क्वेश्चन ना यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब यूनिट 1 से ये क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग को श्योरिटी एग्जाम में देखने को मिलता ही है, तो इसको आप लोग जरूर देख लेना। बाकी यहाँ पे अगर दूसरा क्वेश्चन बनेगा तो क्लासिफाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो ये देखने को मिलता है। बाकी कभी कभी एकेटीयू एग्जाम्स में हमारा जो है राइट आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर रूल्स फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड, इस नाम से भी क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। देखो ये क्वेश्चन सिर्फ एकेटीयू एग्जाम्स में ही देखने को मिलता है, बाकी अभी और किसी यूनिवर्सिटी में ये क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है। और यूनिट 2 की हम लोग बात करें तो यूनिट 2 में हमारा देखो यूनिट 2 में हमारे बहुत सारे टॉपिक है और यहाँ से हमारा बहुत सारा क्वेश्चन बनता रहता है। तो इसमें अगर पहला क्वेश्चन की बात करें तो राइट अ डिटेल नोट ऑन E1 एंड E2 रिएक्शन एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग E1 एंड E2 रिएक्शन। अब देखो ये क्वेश्चन मतलब आप लोग को छोड़ना ही नहीं है, मतलब बिल्कुल नहीं तो बिल्कुल नहीं, इसको बिल्कुल भी ऑप्शन में नहीं रखना है, ये क्वेश्चन आप लोग को करके जाना ही है। अगर चाहे एक रात बचा हो, चाहे अभी आप 10 दिन पहले देख रहे हो, बट ये क्वेश्चन आप लोग को नहीं छोड़ना है। और फिर हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है राइट डाउन मार्कोनियोफ एंड एंटी मार्कोनियोफ रिएक्शन ओरिएंटेशन, ठीक है, तो इसको भी जरूर देख लेना। और थर्ड क्वेश्चन हमारा बन जाता है एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ डायल्स एल्डर रिएक्शन, तो ये भी हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और फोर्थ क्वेश्चन हमारा यहाँ पे बन जाता है क्लासिफाई डायन्स एंड डिस्कस इलेक्ट्रोफिलिक एंड फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन ऑफ कॉन्जुगेटेड डायन्स, तो इसको भी आप लोग एक बार जरूर देख लेना। बाकी यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन हमारा बात करें तो वाई एल्केन्स अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन विथ रिएक्शन मैकेनिज्म एंड सुटेबल एग्जांपल्स, तो इसको भी टाइम मिले तो एक बार देख लेना। बाकी हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स, तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिला है। और यहाँ पे देखो हाँ, ये दोनों क्वेश्चन है, एक बार के लिए इनको आप भले ऑप्शन में रख देना, लेकिन यहाँ पे जो हमारा 7th और 8th है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डिफाइन sp3 हाइब्रिडाइजेशन इन एल्केन्स एंड डिफाइन ओजोनोलाइसिस, तो ये दोनों क्वेश्चन आप लोग बिल्कुल देख लेना।
अब बात करें हम लोग यहाँ पे अपने यूनिट थर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, तो यहाँ पे देखो जैसे हमारी यूनिट 2 में E1 एंड E2 रिएक्शन थी, वैसे ही यूनिट 3 में SN1 एंड SN2 रिएक्शन है। मतलब ये दोनों क्वेश्चन आप लोग बिल्कुल ऑप्शन में मत रखना, बिल्कुल आप करके जाना एग्जाम में, दोनों में से एक या फिर दोनों के दोनों ही देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और फिर हमारे यहाँ पे स्टीरियो केमिस्ट्री एंड रीअरेंजमेंट ऑफ, तो ये भी हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बेसिकली इसके आगे अभी हम वी लिखना भूल गए, तो इसको अभी कल आपके PDF में वी नाम से देखने को मिल जाएगा, जो भी इंपॉर्टेंट होंगे। फिर यहाँ पे केमिकल टेस्ट फॉर अल्कोहल टू डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल, तो इसको भी देख लेना। बाकी यहाँ पे जो है स्ट्रक्चर एंड यूजेज ऑफ शॉर्ट नोट की बात करें तो हमारा जो भी ग्लिसरॉल हो गया और डाइक्लोरोमिथेन, आइडोफॉर्म, बेंजाइल अल्कोहल और एथाइल अल्कोहल, तो इसको भी थोड़ा थोड़ा आप लोग यहाँ पे देख लेना। और बात करें हम लोग यहाँ पे अपने यूनिट फोर्थ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, तो यहाँ पे देखो जो हमारी यूनिट 4 है, अब इसमें जो हमारा पहला दूसरा, ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों को बिल्कुल यहाँ पे छोड़ना नहीं है, ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों ही यहाँ पे लॉन्ग में देखने को मिलते रहते हैं। राइट डाउन बेंजॉइन एंड पर्किन कंडेंसेशन, एंड दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, राइट अ नोट ऑन एल्डोल कंडेंसेशन एंड कैनी-जारो रिएक्शन। तो यहाँ पे देखो हो सकता है कि ये जो चारों है या तो आपसे अलग अलग 5 या 7 नंबर में पूछे जाते हैं, या फिर इन चारों में से किन्हीं दो को कंबाइन करके यहाँ पे 10 नंबर में क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे देखो जो हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, इन दोनों से ही जो हमारे पहले दूसरे क्वेश्चन है, मतलब ये आप लोग को बिल्कुल करके जाने हैं तो जाने हैं। यहाँ से समझ लो कि 50% पेपर इन 6 क्वेश्चन से ही देखने को मिलता है, मतलब आते ही आते हैं, ठीक है। और थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो एक्सप्लेन वाई एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, या फिर देखो ये दोनों हमारे क्या होते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड्स, तो या तो जो है दोनों सेपरेट भी देखने को मिलेंगे, या तो डायरेक्टली आपसे पूछ लिया जाएगा एक्सप्लेन वाई कार्बोनिल कंपाउंड्स अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, क्योंकि ये दोनों क्या होते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। या फिर गिव एनी 2 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड, मतलब ये यहाँ पे कंबाइंड क्वेश्चन जो है 10 नंबर में देखने को मिल जाता है। और फिर हमारे यहाँ पे देखो जैसे ये हमारी क्या है, ये है हमारी एल्डोल कंडेंसेशन एंड कैनी-जारो रिएक्शन, और एक इसी का क्वेश्चन हमारा बन जाता है राइट अ नोट ऑन क्रॉस्ड एल्डोल एंड क्रॉस्ड कैनी-जारो। अब ये भी देखो मतलब कभी कभी एग्जाम में देखने को मिल जाता है। देखो सबसे पहले आप लोग को इसको तैयार करना है, फिर टाइम बचता है तो इसको भी आप लोग एक बार जरूर देख लेना। और फिर हम लोग बात करें तो यहाँ पे शॉर्ट नोट ऑन क्वालिटेटिव टेस्ट एंड स्ट्रक्चर एंड यूजेज ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड, बेंजाल्डिहाइड एंड वैनिलीन, तो इन तीनों को भी आप लोग एक बार देख लेना। एंड बात करें हम लोग यहाँ पे अपनी यूनिट 5 के बारे में, तो देखो अक्सर सब्जेक्ट्स में क्या होता है कि यूनिट 5 इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती है, लेकिन जो हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इसके अंदर यूनिट 5 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप लोगों को काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जैसे कि पहला हमारा हो जाता है डिस्कस द एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, तो ये क्वेश्चन आप लोग को जरूर देख लेना है। बाकी हम लोग बात करें तो डिस्कस द बेसिसिटी ऑफ अमीन्स एंड इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन बेसिसिटी ऑफ अमीन्स, तो ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर थर्ड हमारा आ जाता है इंडक्टिव इफेक्ट, और उसके बाद हमारा शॉर्ट नोट आ जाता है जो है हमारा एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड। अब देखो इसके अंदर यहाँ पे इतने सारे कंपाउंड्स हैं, लेकिन फिर भी आप लोग को ये 6 भी बहुत ज़्यादा लग रहे होंगे, जबकि एक बार सिलेबस उठा के आप देखोगे तो इतने सारे कंपाउंड्स हैं, उसमें कम से कम यहाँ पे 12-15 कंपाउंड्स हैं, लेकिन उसमें से भी जो 6 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनको हम लोगों ने यहाँ पे इंक्लूड किया है। जैसे एसिटिक एसिड हो गया, सिट्रिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, बेंजोइक एसिड और इथाइलिन डायमीन और एम्फेटामिन, तो इन 6 को आप लोग जरूर से ज़रूर देख लेना। बाकी यहाँ पे 5वां क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है डिस्कस द क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइड एंड ईस्टर्स, तो इसको भी टाइम मिले तो आप लोग एक बार देख लेना। तो देखो यार यहाँ पे जो भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो जिनके भी आगे वी लगा हुआ है उसको तो आप लोग को छोड़ना ही नहीं है। बाकी अगर आप लोग के पास टाइम है तो इन सभी को आप लोग एक बार देख के जाओ। आप मान के चलो कि 80 to 90% पेपर आप लोग को इसी में से ही देखने को मिलेगा। देखो यहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आप लोग को वही क्वेश्चंस ना प्रोवाइड करें जो आप लोग को पास करा सकें, बल्कि हम उन क्वेश्चंस को भी इंक्लूड करते हैं जो आप लोग को 80-90% पेपर तक करवा सके। मतलब यहाँ पे अगर आप लोगों ने ये सारे क्वेश्चन करे तो आपका समझ लो 80-90% का पेपर इसी में से आएगा, ठीक है। यहाँ पे इससे ज़्यादा कुछ पूछा ही नहीं जाता है। बाकी जिनके आगे वी लगा हुआ है अगर आप लोगों ने उनको भी कर लिया तो आप फेल तो नहीं हो गए, इस बात की गारंटी है। तो आई होप कि ये क्वेश्चंस आप लोग के एग्जाम में काफ़ी हेल्प करें, और मिलते हैं हम लोग यहाँ पे किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।